हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हों। आज की कहानी है नितिन की। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। मैं कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा आंगन था जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पत्ते बारिश में खुशी से नाच गा रहे हैं। सामने एक मोबाइल का टावर भी था, वो भी बारिश में खुश नजर आ रहा था। भला उस बेजान को कैसी खुशी, उसकी खुशी की वजह तो मालूम नहीं हो रही थी। बस मुझे यही फील हो रहा था कि बारिश में आसपास की सारी चीजें खुशी से नाच गा रही हैं। मैं इस शहर में नया आया था, ज्यादा कुछ नहीं पता था यहाँ का। अचानक मुझे शोर सुनाई दिया। मैंने बाहर जाके देखा तो सामने से दो लड़कियां गुजर रही थीं। मैंने झट से छतरी ली और उसके पीछे जाने लगा। थोड़ी ही दूरी पे वहाँ बस स्टैंड था। वह दोनों लड़कियां उस बस स्टैंड के छत के नीचे बेंच में बैठ गईं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रही हैं। उन दोनों लड़कियों में एक लड़की बहुत खूबसूरत थी, आंखें गहरी और नशीली थी। मैं बड़े ही गौर से उस लड़की को देख रहा था। वह लड़की बारिश की बूंदों के नीचे आई। उसने मलमल की कुर्ती और सलवार पहनी हुई थी जो बारिश की वजह से उसके बदन के साथ चिपकी हुई थी। मैंने पहले कभी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था जैसे कि उस रात देखा। ना जाने उस लड़की से निगाहें हटाने का जी ही नहीं कर रहा था। बारिश की बूंदों में अलग सी झलक रही थी वह, और मैं उसे देखने की चाह में भीग रहा था। बारिश की एक एक बूंद जब उसके बदन को छूते हुए गुजर रही थी, मानो मेरे अंदर चिंगारियां दौड़ रही थी। बारिश में भीगती हुई एक जलपरी लग रही थी। कई दिनों बाद उस लड़की ने मुझे शायरियां याद दिला दी थी। मैं सोच रहा था कि मुझे प्यार तो नहीं हो गया उससे। मुझे और जानने का मन कर रहा था। जैसे ही मैं उसके पास गया, मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। वह घबरा गई। मैंने कहा, कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने? मैं आपको भीगते हुए देख रहा था तो सोचा आपकी कोई मदद कर दूं। उसने कहा, मेरी मदद? इतना कहा ही था कि सामने से एक कार आके रुकी और उस कार से एक आदमी बाहर निकला और कहा, जल्दी चलो, धंधे का वक्त हो रहा है, आगे बारिश की वजह से लेट हो गए हो। उस लड़की ने मुझसे हंसते हुए कहा, हर रात कोई ना कोई मेरी मदद करता है। मैं सब कुछ समझ गया उसकी आंखों को देखकर। आंखें नम और दर्द भरी थी, चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ। वह चली गई, मैं वहीं खड़ा रह गया। उसके बाद मैं वापस अपने घर को लौट आया। बारिश हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। मैं बेहद गंभीर था। बस ये इतनी सी कहानी थी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आगे मैं आपके लिए ऐसी और कहानियाँ लाते रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें।